हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग बेटा। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 के सोल्यूशन में जो चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल नंबर 4.17 अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 14 revolutions in 25 seconds, what is the magnitude and the direction of the acceleration? Acceleration of the stone. ये क्वेश्चन है। स्टोन पे जो एक्सेलरेशन लगेगा उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है। जब आप एक धागे में स्टोन को बांध के ऐसे घुमाते हैं तो हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे घूमता है। बेटा यहाँ पे जो स्ट्रिंग की लेंथ है वही रेडियस हो जाएगी, तो r इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब 80 इंटू 10 पावर माइनस 2 को टू 8 इंटू 10 पावर माइनस 1 मीटर आ गया, राइट। वर्ल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्किल विद कांस्टेंट स्पीड। जब स्पीड कांस्टेंट इसका मतलब यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। स्टोन मेक्स 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकंड्स। तो बताइएगा 25 सेकंड में इतने रेवोल्यूशन बनाता तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड। 25 सेकंड में इतने तो 1 सेकंड में ये फ्रीक्वेंसी आ गई। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर पता चल गई तो ओमेगा पता चल जाएगा 2 पाई एन से। तो 2 पाई एन की वैल्यू 14/25 आ गया, ये ओमेगा आ गया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। आपको याद होगा जब कांस्टेंट स्पीड से कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो यूसीएम होता है, और यूसीएम के केस में उस पार्टिकल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है और इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हियर एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो बेटा आपको याद होगा v²/r होता है या r ओमेगा स्क्वायर होता है। हमें r पता है 8 इंटू 10 पावर माइनस 1। ओमेगा की वैल्यू ये है यहाँ पर, इसे आप सिंप्लीफाई चाहे कर ले, थोड़ा सा यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर ले। 28 पाई अपॉन 25 आता है, तो 28 पाई अपॉन 25 का स्क्वायर आएगा। पाई की वैल्यू हम रखते हैं यहां पर, देखिएगा 8 इंटू 10 पावर माइनस 1 इंटू, आप इस ब्रैकेट में आप देखिएगा बेटा ये स्क्वायर पड़ा रहने दो, 28 अपॉन 25। पाई की वैल्यू हम 3.14 नहीं 22/7 रख रहे हैं। 7 4 जा 7 चौका 28 आ गया, और ये कैंसिल हुआ तो आप इसे 0.8 लिख दीजिएगा इंटू 88 अपॉन 25 का स्क्वायर, और इसे सिंप्लीफाई करिए। 0.8 इंटू 88 इंटू 88 अपॉन 25 स्क्वायर 625 आएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 6195.2 अपॉन 625, 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, और आप इसे रेडियस भी कह सकते हैं। तो यानी कह सकते हैं ये चाहे स्टोन यहां हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ या रेडियस की तरफ होगी। मैग्नीट्यूड इज 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ व्हाट एक्सेलरेशन का, एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, करेक्ट। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4.17 का सोल्यूशन था। ये यूसीएम का क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके जो क्वेश्चन आते जाए उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, खासतौर पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।